गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट के बारे में। यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। मैथ का ये हमारा दूसरा लेक्चर है और इस टॉपिक से हमको 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा मिलते हैं। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या होती है पहले हम ये देख लेते हैं। जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है 1575, इसमें जो ये वंस प्लेस यानी इकाई अंक की जो संख्या होती है इसी को हम क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट, इकाई अंक। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आता है इस पे ये देखने के लिए, तो जैसे मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है 167 टू द पावर 197। अब इतनी बड़ी पावर है, इसको मल्टीप्लाई करने में तो बहुत टाइम लगेगा। इसको शॉर्ट तरीके से कैसे हम कर सकते हैं ये देखेंगे। तो इसको शॉर्ट तरीके से करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इस यूनिट डिजिट को उठा लेते हैं। जैसे ये 7 की पावर 197 और कुछ नियम पढ़ लेते हैं पहले। तो नियम पढ़ने के लिए क्या करेंगे हम कि 1 की पावर अगर हम 4 करते हैं तो 1 मिलता है। 2 की पावर 4 करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगी, 6 मिलेगी। अगर 3 की पावर 4 करते हैं तो क्या यूनिट डिजिट मिलेगी, 1 मिलेगा। 4 की पावर 4 करते हैं तो क्या यूनिट डिजिट मिलेगी, 6 मिलेगी। और 5 की पावर 4 करते हैं तो क्या यूनिट डिजिट मिलेगी, 5 मिलेगी। अब उसी तरीके से अगर 6 की पावर 4 करते हैं तो क्या यूनिट डिजिट मिलेगी, 6। और 7 की पावर 4 करते हैं तो क्या यूनिट डिजिट मिलेगी, 1। और 8 की पावर 4 करते हैं तो क्या यूनिट डिजिट मिलेगी, 6। और 9 की पावर 4 करते हैं तो क्या यूनिट डिजिट मिलेगी, 1। अच्छा, 0 की पावर 4 करना यानी 0 पे तो हम कितनी भी पावर चढ़ा दे तो क्या यूनिट डिजिट मिलेगी, 0 मिलेगी। तो इससे कोई मतलब नहीं है हमारा। आप इसको नोट कर लीजिए, जैसा कि आप सभी नोट कर चुके होंगे। अब इसके आगे की टर्म्स देखते हैं। जब इतना नोट कर लिया हमने तो हमने आपको जो लिखाया है उसमें अगर आप ध्यान दीजिए तो देखेंगे कि हमको यूनिट डिजिट क्या क्या मिल रही है। 1 मिल रही है, 6 मिल रही है, 5 मिल रहा है या तो 0 मिल रहा है। यही 4 ही यूनिट डिजिट उसमें मिल रही थी ना। तो अब इन चारों पे अगर आप कितनी भी पावर चढ़ा दीजिए, अगर हम 0 की पावर 100 लिख देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना यूनिट डिजिट पे। यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। अगर 1 पे भी पावर हम 100 चढ़ा देते हैं तो भी तो यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। अब 6 की बात करते हैं। अगर मान लीजिए 6 की पावर 100 है, मान लीजिए आप 6 की पावर 1 6 होता है, 6 की पावर 2 36 होता है। यूनिट डिजिट क्या मिली हमको, 6 की पावर 3 अगर करते हैं तो 216 आता है। तब भी देखिए आपको यूनिट डिजिट क्या मिल रही है। तो इस हिसाब से आप 6 पे चाहे जितनी भी पावर चढ़ा दीजिए आपको यूनिट डिजिट क्या मिलेगी, 6 मिलेगी। उसी तरीके से अगर हम 5 की बात करें, 5 की पावर 1 कितना होता है, 5 की पावर 2 कितना होता है, 25। यूनिट डिजिट क्या मिली हमको, 5 मिली कि नहीं मिली। 5 की पावर 3 125, यूनिट डिजिट क्या मिल रही है हमको, 5 मिल रहा है। उसी तरीके से अगर हम 5 पे भी कितनी भी पावर चढ़ा देंगे तो हमको यूनिट डिजिट क्या मिलेगी, 5 ही मिलेगी। अब इसके बाद बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं इसके। अब क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो मान लीजिए हमारे पास कोई एक नंबर लिखा हुआ है 793 रेज टू द पावर 147। अब इसको कैलकुलेट तो हम करेंगे नहीं, इसको शॉर्ट में करने के लिए क्या करेंगे, इसकी जो ये यूनिट डिजिट है इसको लिख लीजिए आप 3 टू द पावर 147। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने एक चीज पढ़ी होगी कि अगर x टू द पावर ab लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, x टू द पावर ab। यहां ab का मतलब क्या हुआ, a क्रॉस b हुआ कि नहीं हुआ। और उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x टू द पावर a और बाहर b, ठीक है। अब यहां पर 3 है सिर्फ, और हमने आपको 3 की पावर 4 बताई थी। तो इसको अंदर 4 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको पूरे को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा।
और पिछले लेक्चर में दोस्तों हमने 4 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था आपको। 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था कि लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाती है तो वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। यहां पर हम उसी रूल का यूज करेंगे लेकिन दूसरे तरीके से। जैसे कि हम करेंगे क्या कि इसकी लास्ट 2 डिजिट ले लीजिए, आप यहां पर लिख लीजिए 3 की पावर 4 और यहां पर कुछ भी आया हो उससे हमसे नहीं मतलब है, ठीक है। यहां पर जो भी आया होगा उससे हमसे नहीं मतलब है। और इस 47 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, ना कि 147 को। अगर हम 47 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4 कैंसिल आउट, 7 बचा, 4 1 जा 4, 3 रिमाइंडर बचा, ठीक है। ये जो 3 रिमाइंडर बचा है इसको हम यहां पर लिखेंगे, इनटू लगाएंगे और 3 की पावर क्या लिख देंगे 3। रिमाइंडर यानी शेषफल कहां चला गया, अगले टर्म में। अब 3 की पावर 4 पे हमने यूनिट डिजिट क्या बताई थी, 1 बताई थी कि नहीं बताई थी। और 1 पे चाहे जितनी भी पावर चढ़ा दोगे यूनिट डिजिट क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। और 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 27 हुआ कि नहीं हुआ। और 1 इंटू 27 करोगे तो कितना आएगा 27, यानी यूनिट डिजिट हमारी कितनी आ गई, 7 आ गई। तो इस हिसाब से हम यूनिट डिजिट को आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब और क्वेश्चंस लगाते हैं और इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अब और कौन क्वेश्चंस लगाएं, जैसे $799 लिखा है और इसकी रेज टू द पावर है 1556। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही प्रोसीजर जो हमने पिछली बार में किया था। इसकी यूनिट डिजिट ले लीजिए, 9 टू द पावर कितना हो जाएगा 1056। अब अंदर फिर से 9 की पावर 4 बनाना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पर 3 टू द पावर 4 बनाया था। अब यहाँ फिर से हमको 9 टू द पावर 4 बनाना पड़ेगा। 9 टू द पावर 4 बना लेते हैं इसको, बाहर जो भी आएगा उससे हमसे नहीं मतलब। और ये 56 है ना, 56 को डिवाइड कर लीजिए आप 4 से, और ये पूरी तरीके से डिवाइड भी हो जाएगा। देखिए कैसे, 4 1 जा 4, 1 बचा और 6 उतार लिया, और 4 4 जा 16, यानी कि रिमाइंडर हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया। तो जब रिमाइंडर 0 हो गया तो आगे हमको कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं हुई। और 9 टू द पावर 4 पे हमने आपको बताया कि यूनिट डिजिट क्या आती है, 1 आती है। तो इसका आंसर सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। सॉरी दोस्तों, इस बार लग रहा है मार्कर की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। तो और क्वेश्चंस लगाते हैं इस पे। और क्वेश्चंस लगाइए, जैसे 1077 रेज़ टू द पावर 1975। इसमें अब क्या करेंगे, फिर से वही काम, 7 को यूनिट डिजिट लिया और 1975 हो गया। फिर से 7 टू द पावर 4 बनाएंगे। हमारा काम सिर्फ एक ही है कि हमको इसको क्या करना है, 7 टू द पावर 4 बनाना है। क्योंकि हमने जो टेबल बनाई थी वो कैसी टेबल थी, टू द पावर के में थी। तो 7 टू द पावर 4 बना लिया, बाहर जो भी रहेगा उससे हमसे नहीं मतलब है। अब इस लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे। तो जब 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 35, और 35 का मतलब 4 8 जा 32, यानी रिमाइंडर हमारे पास क्या आया, 3 आया। जब 3 रिमाइंडर आ गया तो इंटू 7 टू द पावर क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। और 7 टू द पावर 4 पे आपको पता होना चाहिए कि क्या वो मिलता है यूनिट डिजिट। 7 टू द पावर 4 पे यूनिट डिजिट मिलती है 1, तो यानी यहाँ 1 आ गया। और 1 पे चाहे जितनी भी पावर हो आना 1 ही है। इंटू करके 7 टू द पावर 3, 7 टू द पावर 3 का मतलब कितना हो गया 49 इंटू 7, 7 9 जा 63, 6 कैरी, 7 4 जा 28 और 6 34, यानी कि 343।
343 इंटू 1 यानी 343, यानी इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट कितना आएगा 3। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, यही हमारा आंसर है। और क्वेश्चंस लगाएं इस पे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे। बस आप पूरा वीडियो देखिए, लास्ट तक वीडियो देखिए, यूनिट डिजिट निकालने में आपको कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। सबसे सिंपल और शॉर्टेस्ट मेथड मैं बता रहा हूं आपको। अब देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा है 1588 यानी 1588 टू द पावर 3476। कितना भी बड़ा आप नंबर ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो काम हमारा वही है। पहले क्या करेंगे, 8 टू द पावर 3476 और अब इसको बनाएंगे 8 टू द पावर 4। 8 टू द पावर 4 बना लिया, बाहर कोई भी पावर है उससे हमसे नहीं मतलब। और इस 76 को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो जब 4 से 76 को डिवाइड करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। जैसे 4 1 जा 4 और 36 हो गया, 4 9 जा 36, ये कट गया। तो जब यहाँ रिमाइंडर नहीं बचा तो यहाँ कुछ बचेगा भी नहीं, यहाँ कुछ नहीं लिखने। और 8 टू द पावर 4 पे आपको यूनिट डिजिट हमने क्या बताई थी, 6 बताई थी। तो इसका आंसर क्या होगा, सीधे सीधे इसकी यूनिट डिजिट क्या हो गई, 6 हो गए। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आई होप कि फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। अब कुछ और तरीके के क्वेश्चंस हम इस पे देखते हैं कि कैसे यूनिट डिजिट और तरीके से निकाली जाती है। अब देखिए, अगर आपके पास सीधे सीधे ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए, 157 इंटू 163 इंटू 169 इंटू 174, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए और आपसे कह दे कि इसमें यूनिट डिजिट बतानी है आपको, तो आप घबराइएगा मत कि इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन है, कैसे करेंगे, टाइम लगेगा। आप सीधे इन सबके यूनिट डिजिट नोट कर लीजिए। 7 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 4। एक साथ मत कीजिएगा, पार्ट बाई पार्ट। 7 3 जा 21 में यूनिट डिजिट 1, 9 4 जा 36, 36 में यूनिट डिजिट 6, 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 6। कितने आसान तरीके से हमने इतने बड़े मल्टीप्लिकेशन को पार्ट बाय पार्ट में करके यूनिट डिजिट निकाल लिया। इसको आप नोट कर लीजिए। और क्वेश्चंस लगाते हैं इसी टाइप के। कॉन्सेप्ट आपका यूनिट डिजिट का कहीं भागेगा नहीं, आप बस पूरा वीडियो देखते रहिए। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, 208 इंटू 254 इंटू 255 इंटू 264। अब इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें, जब इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखते हैं तो हमको ये चीज दिखती है कि 5 का मल्टीप्लिकेशन एक इवन टर्म से है। अगर 5 का मल्टीप्लिकेशन हम किसी भी इवन टर्म से करते हैं ना, तो यूनिट डिजिट जो हमको मिलती है वो हमेशा 0 मिलती है। क्या मिलती है, 0 मिलती है। अगर हम 5 का मल्टीप्लिकेशन किसी भी इवन टर्म से करें, अब चाहे वो 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, ठीक है। सिंगल डिजिट में इनके अलावा तो कोई इवन टर्म आता नहीं। तो अगर 5 का मल्टीप्लिकेशन किसी भी इवन टर्म से करते हैं 2 4 6 8, तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या मिलती है, 0। जैसे देखिए आप 5 इंटू 2 करेंगे तो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, यूनिट डिजिट 0 होगी। 5 इंटू 4 करेंगे 20 मिलेगा, यूनिट डिजिट 0 होगी। 5 इंटू 6 करेंगे तो 30 की यूनिट डिजिट 0। और 5 इंटू 8 करेंगे तो 40 की भी यूनिट डिजिट 0। तो यहां पर देखिए आपको क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, 8 भी दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप सीधे इसकी यूनिट डिजिट क्या बता सकते हैं, 0 बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं। क्योंकि अगर हम इसको स्प्लिट करके करते हैं तो क्या लिखेंगे, 8 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। अब 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। अब जब 20 आ गया
तो 20 इंटू 6 इंटू 8 हो गया। अब जब 20 इंटू 6 अब 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिट डिजिट हमें क्या मिलेगी, 0 ही मिलेगी। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब इसके आगे देखते हैं और भी क्वेश्चंस देखते हैं। और क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे 156 टू द पावर 144 प्लस 167 टू द पावर 793 माइनस 453 टू द पावर 94। अब ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम इंडिविजुअली एक एक को सॉल्व कर लेंगे, फिर लास्ट में जब यूनिट डिजिट सबकी निकल जाएगी तो जो ऑपरेशन लगा हुआ है उसको लगा देंगे। अब जैसे यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 6 टू द पावर 144, ठीक है। अब 6 टू द पावर हम चाहे जितना करेंगे यूनिट डिजिट क्या मिलेगी, हमको 6 मिलेगी, हमने आपको पहले ही बताया। इसको निकाल लेते हैं। 7 टू द पावर क्या हो जाएगा, 793। अब क्या करेंगे, 7 टू द पावर 4 बना दिया, और 93 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या रिमाइंडर बचता है हमारे पास, 1 रिमाइंडर बचा कि नहीं बचा, तो यानी इंटू 7 टू द पावर 1, यानी 7 टू द पावर 4 पे हम कितनी भी पावर चढ़ा दे उससे हमसे नहीं मतलब है, और 7 टू द पावर 4 पे यूनिट डिजिट क्या आती है, 1 आती है। तो 1 इंटू 7 करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या मिल जाएगी, हमको 7 मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। और अब बात करें अगर इस टर्म की तो क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 94 और 3 टू द पावर 4 बना लिया हमने। जब 3 टू द पावर 4 बना लिया तो उस पे कितनी भी पावर हो उससे हमसे नहीं मतलब है, और 94 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 2 बचे, रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा ना, तो इंटू 3 का स्क्वायर। 3 टू द पावर 4 पे क्या होता है यूनिट डिजिट, 1 होती है कि नहीं होती है, तो 1 इंटू 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, यानी इसकी यूनिट डिजिट कितनी आई, 9 आई। अब हम अपना मैथमेटिकल ऑपरेशन ये प्लस और माइनस लगा देंगे, 6 प्लस 7 माइनस 9 यानी कि 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4, यानी कि हमारे पास जो यूनिट डिजिट आई मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाने के बाद वो क्या आई, 4 आई। ऐसे क्वेश्चनों को इसी तरीके से सॉल्व करते हैं कि पहले क्या करेंगे, इंडिविजुअली हर एक की यूनिट डिजिट निकाल लेंगे, और जब यूनिट डिजिट निकालने के बाद हम क्या करेंगे, ऑपरेशन लगा देंगे, चाहे प्लस हो चाहे माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कुछ भी हो, पहले हम यूनिट डिजिट निकाल लेंगे। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए और क्वेश्चंस देखते हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। इसमें देखिए हमने कुछ नहीं किया था, बस सबकी इंडिविजुअल यूनिट डिजिट्स निकाली थी, और उसके बाद जब यूनिट डिजिट हमारे पास सबकी आ गई तो हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा दिया। अब चाहे वो प्लस हो माइनस हो मल्टीप्लाई हो उसके बाद की बात है। अब आगे अगले क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कहता है कि 145 टू द पावर 645 प्लस 693 टू द पावर 343 into 546 to the power 745। अब इसको सॉल्व करना है हमको, ठीक है। इसमें दो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, कौन कौन से हैं, एक प्लस है एक मल्टीप्लाई है। पहले हम क्या करेंगे, सब की यूनिट डिजिट निकालेंगे। 5 पे हम चाहे जितनी भी पावर चढ़ा दे तो क्या हमको यूनिट डिजिट मिलती है, 5 ही मिलती है कि नहीं मिलती है, तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी आ गई, 5 आ गई। और यहां देखिए आप, यहां 6 है, क्या है, 6 टू द पावर 745, तो 6 पे भी हम चाहे जितनी पावर चढ़ा दे यूनिट डिजिट क्या मिलेगी, 6। और यहां निकाल लेते हैं, 3 टू द पावर 343 है, 3 टू द पावर 4 बना देंगे।
और जब इस 43 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा, तो इंटू 3 टू द पावर 3 हो जाएगा। 3 टू द पावर 4 पे चाहे जितनी भी पावर चढ़े आप यूनिट डिजिट क्या मिलेगी, 1 मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो 1 इंटू 27 यानी कि 27 यूनिट डिजिट क्या आई, 7 आ गई इसकी, यानी कि हमारे पास क्या आ गया 5 प्लस 7 इंटू 6। यानी कि पहले क्या करेंगे, प्लस करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। बॉड मास के हिसाब से क्या होता है, BODMAS, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करता है, फिर ऑफ होता है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो कि हमारे पास क्या आएगा 42। तो 5 प्लस 42 इज इक्वल टू 47, यानी यूनिट डिजिट हमारी कितनी आई, 7 आई कि नहीं आई, तो क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए। तो अब इन क्वेश्चनों को देखने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम बताते हैं यूनिट डिजिट के मामले में, जिससे आपके क्वेश्चंस और शॉर्ट हो जाएंगे। जैसा कि अगर आपको यूनिट डिजिट क्वेश्चन में ही 6, 5, 1 या 0 मिले तो आप सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, उसकी यूनिट डिजिट वही बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए 146 टू द पावर 19765 मिली, तो यहां पर जब यूनिट डिजिट खुद 6 है तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। या मान लीजिए आपके पास ऐसे हो 195 टू द पावर समथिंग हो, तो यहां पर जब यूनिट डिजिट 5 है तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ऐसे ही 1 के लिए भी है और 0 के लिए भी है। ठीक है, बात करते हैं अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन में यूनिट डिजिट निकालने की। मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी कि जहां जोड़, घटाना, गुणा, भाग हो, वहां पर हम क्या करते हैं, पहले इंडिविजुअली यानी अलग अलग तरीके से सबका यूनिट डिजिट निकालेंगे, और जब सबकी यूनिट डिजिट हमारे पास आ जाएगी तो हम मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा देंगे। अब चाहे वो जोड़ हो, घटाना हो, गुणा हो, भाग हो, कुछ भी हो, लेकिन पहला काम क्या करेंगे, हम इसको लगाने से पहले यूनिट डिजिट निकालेंगे। ठीक है, दूसरी चीज, जो हम मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हैं, जो हम मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएंगे वो किस नियम पे लगाएंगे, वो लगाएंगे बॉड मास के नियम पे। इसको मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चंस में भी बताया। बॉड मास में B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, का, D फॉर डिवाइड यानी भाग, M फॉर मल्टीप्लाई यानी गुणा, और A फॉर एडिशन यानी जोड़, और S फॉर सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। अब बात करें दूसरे क्वेश्चनों की। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे लिखा है 145 इंटू 160 अब ऐसा कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए आपको क्या मिल रहा है, मैथमेटिकल ऑपरेशन डिवाइड है ना। पहले क्या करेंगे, इंडिविजुअली सबके यूनिट डिजिट निकाल लीजिए, 5 आएगी। अब इसकी जब निकालेंगे तो 7 टू द पावर 4 कर दिया, और यहाँ पर कुछ भी आए। अब 34 से हमसे मतलब है ना, अच्छा 34 से करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। और 7 टू द पावर 4 कितना होता है, 1 होता है कि नहीं होता है, तो 1 इंटू 49, ठीक है, 1 इंटू 49, यानी कि अब क्या हो गया, 1 इंटू 9 यानी 9 आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, 5 डिवाइड बाई 9 है ना। ऐसे में यूनिट डिजिट नहीं आ सकती, क्योंकि ये किस में चला जाएगा, डेसिमल में चला जाएगा। डेसिमल में यूनिट डिजिट नहीं हो सकती, यानी कि इसकी यूनिट डिजिट कितनी हो गई, 0 हो गई। क्योंकि अगर हम 5 डिवाइड बाई 9 करते हैं तो 9 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, जब पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, जब 0 बढ़ गया तो 5 से ले गए 45। अब ये 5 5 5 5 कंटिन्यूअसली चल रहा है, यानी कि 0.5555 कंटिन्यूअसली चल रहा है। अब ऐसी कंडीशन में यहाँ देखिए वंस प्लेस पे क्या मिल रहा है, 0 मिला ना, इसीलिए इसकी यूनिट डिजिट क्या हो गई, 0 हो गई। आप इसको नोट कर लीजिए।
आई होप कि दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे यूनिट डिजिट से रिलेटेड। अगर फिर भी कोई कॉन्सेप्ट अगर हमसे छूट गया हो तो आप अपने सजेशन को कमेंट बॉक्स में जरूर करें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और जहां तक बात रही जीएस की, तो भक्ति आंदोलन पे पीडीएफ्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।